नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीबीसी के दफ्तर दिल्ली और मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है और लगातार जांच का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इस बीच तमाम लोगों के फोन भी सीज कर दिए गए हैं। अब इस बीच जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफिस में रेड मारी है, तो वहीं इस बात को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी से लेकर के अखिलेश यादव और इसी के साथ ही बीजेपी के नेताओं ने भी इस रेड को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां कांग्रेस ने यह कहा है कि यह सीधे तौर पर आपातकाल है, तो वहीं जो है अखिलेश यादव जो कि सपा के अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है कि यह वैचारिक आपातकाल है। इसी के साथ ही कई सारे सवाल इस बीबीसी के ऑफिस में जो रेड हुई है उसको लेकर के भी लोग उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली है, जिसकी वजह से आज दिल्ली हो या फिर मुंबई का ऑफिस हो, वहां पर टीमें पहुंची हैं और ये करीब 60 से 70 की टीमें हैं जो कि इस वक्त बीबीसी के ऑफिस में रेड कर रही है, जांच कर रही है। तमाम ऐसे डेटा है वो खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह कहा कि सरकार बीबीसी के पीछे एकदम से पड़ चुकी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बता दें कि लगातार संसद में कांग्रेस की ओर से मांग किया जा रहा है, जेपीसी रिपोर्ट को लेकर के कहा जा रहा है कि अडानी के मुद्दे पे इसका गठन किया जाए ताकि जो भी तथ्य है वो सामने आए। अब ऐसे में जब केंद्रीय जांच एजेंसी इस तरीके से रेड करती है, तो यही कांग्रेस के नेता और यही विपक्षी दल इस तरीके से बात करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह कहा कि बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। इसी के साथ ही राणा अयूब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीबीसी के पास मोदी डॉक्यूमेंट्री का तीसरा भाग बनाने के लिए काफी सारे स्टफ है। उनका अपना जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो अनुभव किया वो ज्यादा कारगर होगी। रिपोर्ट जो मोदी पर रिपोर्टिंग का परिणाम है भारत में, ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है। जो इसी के साथ ही एक अन्य ट्वीट में राणा अयूब ये कहती हैं कि जो कोई भी भारत में या फिर बाहर 2002 गुजरात नरसंहार के बारे में बात करता है, लिखता है और इसकी जांच करता है, तो बदले की भावना और शासन के क्रोध का सामना करने के लिए बाध्य है। यदि आप इसे चूक गए हैं तो ये एक तरीके से पैटर्न है। इसी के साथ ही संसद में हरामी शब्द का प्रयोग करके गाली देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले पर टिप्पणी करने वाली विपक्षी नेताओं में आगे रही हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली स्थित बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापे की खबर है। वाह, सच में ये अप्रत्याशित है। उन्होंने इस दौरान गौतम अडानी की सेबी अध्यक्ष से मुलाकात पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे अघोषित आपातकाल करार दिया है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेता हैं राजेश ठाकुर, उनका कहना है कि तानाशाह की एक और चाल, बीबीसी पर आईटी छापा। इसी के साथ ही जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री या फिर बीबीसी दफ्तर के छापेमारी को लेकर के आई है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी इसको लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि बीजेपी के जो महाराष्ट्र नेता हैं राम कदम, उनका कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का विपक्ष राजनीतिकरण क्यों करना चाहता है। आईटी विभाग रातों रात कोई कार्रवाई नहीं करता है। सीधे सी बात है कि किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे फिर वो आईटी हो, सीबीआई हो या फिर एनआईए हो, तमाम उनके पास इनपुट्स आते हैं, तमाम तरीके की थ्योरी आती है, तमाम जो सबूत है उनके हाथ लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसके बाद ही छापेमारी जैसी बड़ी कार्रवाई इन केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा की जाती है। इसके बावजूद विपक्ष ऐसे उस चीज को प्रेजेंट करने की कोशिश करती है जैसे कि ये केंद्र सरकार के द्वारा कही गई हो और तुरंत ये छापेमारी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा कर दी गई हो। आपको बता दें, इसी के साथ ही बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर कहते हैं, एवं
मालूम कि बनाई गई पार्टी कांग्रेस का चाल, चरित्र अभी भी ब्रिटिश ही है। लगता है अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ने के बाद बीबीसी के विघटनकारी एजेंडे को देश में आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस को सौंप दिया था। खैर, आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए। बता दें, कहीं ना कहीं ये जो चीजें कांग्रेस की ओर से लगातार कही जा रही है, आपातकाल, तो वही अखिलेश यादव की ओर से एक और शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो है वैचारिक आपातकाल। तो वही तमाम लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम बात 1975 की करें, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लागू की गई थी और तमाम ऐसे स्वतंत्रताकारी और जो ऐसे नेता थे उन सभी को कहीं ना कहीं जेल के अंदर डाल दिया गया था। और प्रेस को लेकर के कितनी आजादी मिली थी और क्या आजादी मिली थी, आज ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपातकाल नहीं है तो फिर इस चीज को आप कैसे आपातकाल कह सकते हैं, जब कांग्रेस बार बार उस आपातकाल को नहीं मानती जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में लागू किया गया था, जिस वक्त किसी भी पत्रकार को लिखने की इजाजत नहीं थी, ना तो कुछ खबर दिखाने की इजाजत थी और ना ही कहीं ना कहीं रेडियो पर भी एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। बता दें कि भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाने वाले बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। हाल ही में मीडिया संस्थान ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को लेकर दुष्प्रचार करते हुए एक विवादात्मक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इतना ही नहीं, उसकी ताजा डॉक्यूमेंट्री में आईएसआईएस आतंकी शमीमा बेगम का महिमा मंडन भी किया गया था। इससे उसके अपने ही देश के लोग नाराज हैं। बता दें कि अब सामने ये आता है कि बीबीसी की दिल्ली स्थित दफ्तर में मंगलवार को आईटी विभाग के अधिकारी पहुंचे और तलाशी लेनी शुरू कर दी। बीबीसी हाल ही में रूस यूक्रेन सीरीज को लेकर के बनाई गई वीडियो सीरीज के कारण भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। ब्रिटेन की भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। लेस्टर में हिंदू विरोधी हिंसा के दौरान इसने हिंदुओं के खिलाफ कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करने की कोशिश की थी और हमलावर समुदाय को बचाने की कोशिश की थी। बता दें कि बीबीसी ने लंदन स्थित अपने मुख्यालय में भारत में इसके दफ्तर में पड़ी इनकम टैक्स रेट के बारे में जानकारी पहुंचा दी है। बीबीसी का दिल्ली स्थित ये दफ्तर केजी मार्ग के एचटी हाउस बिल्डिंग में स्थित है। कहा जा रहा है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे है, जिस दौरान सभी कर्मचारियों के फोन भी ले लिए गए हैं और कईयों को तो घर जाने को भी कहा गया है। फिलहाल जो बैकअप है, डाटा रिकवर है तमाम कंप्यूटर्स के, वो किए जा रहे हैं आईटी टीम के द्वारा और इसी के साथ ही तमाम जो इनपुट्स उनको मिले हैं वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के, इस सभी चीजों की तलाशी लगातार आईटी डिपार्टमेंट की टीम की ओर से की जा रही है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि बीजेपी नेता और वकील महेश जेठमलानी ने भी कई सारे तथ्य पेश किए थे और उनका कहना था कि 18 ऐसी कंपनियां हैं मिडिल ईस्ट की जो कि बीबीसी को फंड प्रोवाइड करती है और कई सारे पैसे तो उन्हें हवाला के जरिए भी मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है इस चीज से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक फिलहाल आईटी डिपार्टमेंट का ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि आखिर उन्होंने बीबीसी के इन दोनों ही दफ्तरों में क्यों और कैसे रेड की है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।